जेई मेंस की जो सोल्यूशन सीरीज़ चल रही है हमारी, उसी में वेक्टर का आज 4th वीडियो है। इसमें हमने 2020 से वेक्टर के आईआईटी मेंस के क्वेश्चन डिस्कस करना चालू किया है। तो वीडियो 1, 2, 3 में 2020, 2019 to 2018 वगैरह डिस्कस हुए हैं। उसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2002 तक के डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ पूरी कर चुके हैं, उसमें 2020 से लेके 2002 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो आज 4th वीडियो है वेक्टर्स का। 31 क्वेश्चन, लेट A and B be two unit vectors if C is equal to A plus 2B and D is equal to 5A minus 4B are perpendicular to each other, then angle between A and B ऑप्शंस गिवन है π/6, बी ऑप्शन है π/2, सी ऑप्शन है π/3, डी ऑप्शन है π/4। ये क्वेश्चन आया था जेई मेंस के एग्जामिनेशन 2012 में। सिंपल सा क्वेश्चन आया था, सी और डी परपेंडिकुलर और सी डॉट डी इज इक्वल टू 0। दिस विल इम्प्लाइज A plus 2B and this D is 5A minus 4B is equal to 0. It is 5A square plus 2B dot A plus 10B dot A minus 4A dot B minus 8B square. A and B are unit vectors. 5, this is 10 into 1 into 1 into cos theta minus 4 into 1 into 1 cos theta minus 8 is equal to 0. This become minus 3 plus 6 cos theta is equal to 0. So cos theta is equal to 1/2. That will theta is equal to π/3. That option is C. Question number 32. क्वेश्चन शॉर्ट में लिख रहे हैं और पूरे क्वेश्चंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीट लगी हुई है, उससे पूरे क्वेश्चंस देख लें कंप्लीट। 32, लेट ABCD is be a parallelogram such that AB is equal to Q, AD is equal to P and angle BAD is be an acute angle. If R vector is the vector coincide with the altitude directed from vertex B to AD, then वेक्टर R फाइंड आउट करना है। ये JEE 2012 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं, ऑप्शंस आखिरी में जब आंसर आएगा वही ऑप्शन हो जाएगा उसका, क्योंकि ऑप्शन काफ़ी बड़े बड़े गिवन हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीट है, उससे निकाल सकते हैं आंसर्स। ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे हम केवल क्वेश्चन को सॉल्व किए दे रहे हैं। यहाँ ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD एक पैरेललोग्राम हो गया। ABCD, it is given that AB is equal to Q vector and AD is equal to P vector. It is also given that angle BAD से acute angle वो बना दिया है। R is a vector coincide with the altitude directed from the vertex B to AD। तो ये हमारी altitude होगा इसकी।
ये 90 डिग्री का एंगल है। दिस वेक्टर, इसको ई मान लेते हैं। इट इज़ गिवन दैट बी इज इक्वल टू वेक्टर आर, दिस यू हैव टू फाइंड। अब इसमें सबसे पहले अगर हम फाइंड आउट कर लें कि अगर हम प्रोजेक्शन फाइंड आउट कर लें, अगर प्रोजेक्शन ए बी का प्रोजेक्शन हम ए ई पे फाइंड आउट कर लें, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन ए ई, अगर इसको हम एक अलग से फिगर टाइप का बना लें तो उसको थोड़ा और समझने में आसानी हो जाएगी। ये हमारे पास बी हो गया, ये ई है, ये ए है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन ए ई फाइंड आउट करना है। हमारे पास ए डी वैक्टर पी है, तो ए ई वैक्टर क्या हो जाएगा, लैम्डा पी। कोई भी कांस्टेंट लगा दिया क्योंकि पैरेलल वैक्टर्स हो गए। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन ए ई क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन बी ई, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन बी ई, बी पे फाइंड आउट करेंगे। तो ये बी हो जाएगा, बी हो जाएगा ए बी डॉट बी ई अपॉन मॉड बी। दैट इज ए बी वेक्टर इज क्यू, इट इज लैम्डा पी अपॉन लैम्डा पी मॉड, इट इज क्यू डॉट पी अपॉन मॉड पी, अपॉन मॉड पी। अब ये b का मैग्नीट्यूड हो गया। अब b वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो b वेक्टर क्या हो जाएगा, b के डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो q डॉट p अपॉन मॉड p, और q इसका ए डी का डायरेक्शन क्या है, p कैप। किसी भी वेक्टर को फाइंड आउट करना होता है तो उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए डी का यूनिट वेक्टर p कैप है, मल्टीप्लाई किया, दिस बिकम q डॉट p अपॉन मॉड ऑफ p इंटू p वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ p। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं p डॉट q इंटू p वेक्टर, और अगर ये दो मॉड है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं p डॉट p। ये मॉड के डेफिनेशन होती है। अब अगर ट्राइंगल कंसीडर कर लें ए बी ई, तो ए बी प्लस बी ई इज इक्वल टू ए ई। बी फाइंड आउट करना है, तो बी ई इज इक्वल टू हो गया ए ई माइनस ए बी। इट बिकम ए ई की वैल्यू है ये पी डॉट क्यू इंटू पी अपॉन पी डॉट पी और माइनस क्यू, ए बी की वैल्यू क्यू। तो ऑप्शन देखेंगे तो इसके हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। देख लेना, कई पार्ट में क्वेश्चन है, सिस्टमैटिक पढ़ लेना इसको कैसे किया गया। क्वेश्चन नंबर 33, नंबर क्वेश्चन है, if a is equal to 3i plus k upon root 10, b is equal to 2i plus 3j minus 6k upon 7. So we have to find the value of क्रॉस a प्लस 2b। ऑप्शंस गिवन है इसमें -3, B5, C3, D-5। ये क्वेश्चन JEE 2011 में पूछा गया था, JEE 2011 में। अब इसमें करना है क्या, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया था, केवल मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना। ये हो गया 2a माइनस बी, this become a cross b cross a plus a cross b cross 2b।
ये हो गया 2a माइनस बी एंड दिस बिकम a डॉट a इंटू बी माइनस b डॉट a इंटू a प्लस a डॉट 2b इंटू b माइनस b डॉट 2b इंटू a। अब इसमें हमको दो तीन वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, उसको फाइंड आउट कर लें तो आसानी पड़ेगी। ए डॉट ए का मतलब ए स्क्वायर हो गया, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी ए डॉट ए की वैल्यू? ये हो जाएगी 9 प्लस 1/10, इट इज़ 1। बी डॉट बी की वैल्यू बी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? बी डॉट बी 4 प्लस 9 प्लस 36/7, ये भी 1 हो गई। और ए डॉट बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो ए डॉट बी की वैल्यू 6 माइनस 6 अपॉन √10√7 होगा, तो ये 0 हो गया। अब ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है, तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे कितना होगा? 2a माइनस बी, तो ऐसे ही रखते हैं इसका। और ए डॉट ए की वैल्यू 1 हो गई, बी अभी सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, माइनस बी डॉट ए की वैल्यू 0, ए डॉट बी ये भी 0, और बी डॉट बी की वैल्यू है 1, तो माइनस 2 इंटू ए। दिस बिकम 2a माइनस बी एंड दिस बिकम b माइनस 2a। तो ये कितना हो गया? 2a डॉट बी माइनस b डॉट बी माइनस 4a डॉट a प्लस b 2 डॉट a। तो ये सब 0 मालूम ही है, 0, ये -1 हो गया, ये -4 हो गया, ये 0 हो गया, इट इज़ -5। दैट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन है, द वेक्टर ए एंड बी not perpendicular and C and D are two vectors. It is given relation that B cross C is equal to B cross D and A dot D is equal to 0. तो you have to find the value of D. D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर भी ऑप्शन बड़े बड़े दिए हुए हैं, ऑप्शंस कहते जब आंसर आएगा उससे ऑप्शन मिल जाएंगे, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से सीट देख लो। ये 2011 मेंस में आया था। अब इसमें एक रिलेशन दिया गया, उसी को आगे प्रोसीड कर दो। बोथ द साइड मल्टीप्लाइड बाय ए, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन B डॉट सी इंटू ए माइनस C डॉट ए इंटू बी इज इक्वल टू B डॉट ए इंटू डी माइनस D डॉट ए इंटू बी। तो B डॉट सी, A डॉट डी तो 0 हो गया, ये हो गया B डॉट सी इंटू ए माइनस C डॉट ए इंटू बी, ये B डॉट ए है, B डॉट ए इंटू सी, गलत लिख गया, B डॉट ए इंटू सी, B डॉट ए इंटू सी, 132 होता है ना, इज इक्वल टू B डॉट ए इंटू डी। ये 0 हो गया क्योंकि A डॉट डी 0 गिवन है, तो यहाँ से D वेक्टर कितना हो गया? B डॉट ए इंटू सी माइनस C डॉट ए इंटू बी अपॉन B डॉट ए, क्योंकि स्केलर है इसलिए डिवाइड कर सकते हैं।
ये बन जाएगा सी वेक्टर माइनस सी डॉट ए अपॉन बी डॉट ए इंटू बी। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी माइनस सी डॉट ए। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। देखोगे जब सीट में देखोगे तो सी ऑप्शन आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 35। number. If the vector pi plus j plus k, I plus qj plus k and I plus j plus rk, p not equal to q, not equal to r, not equal to 1, आर कोप्लेनर। तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है पी क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर। ऑप्शन गिवन है -2, 2, 0, -1। ये क्वेश्चन जेई 2011 का है। सिंपल सा फॉर कोप्लेनर डिटर्मिनेट्स वैल्यू 0 होती तीनों वेक्टर की। तो P1 1 1 Q1 1 1 R इज इक्वल टू 0। इस डिटर्मिनेट को केवल सॉल्व करना है। डिटर्मिनेट को सॉल्व करते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, P क्यू आर -1 -1 तो R -1 +1 तो 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। दिस बिकम P क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो पी क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू -2। तो -2 इसमें आ रहा है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36। Let A is equal to J minus K, C is equal to I minus J minus K and एक वेक्टर B फाइंड आउट करना है। रिलेशन गिवन है A क्रॉस B इज इक्वल टू C, A क्रॉस B प्लस C इज इक्वल टू 0 एंड A डॉट B इज इक्वल टू 3। ऑप्शंस गिवन है इसमें। पहला ऑप्शन है 2i माइनस जे प्लस 2k, बी ऑप्शन है i माइनस जे माइनस 2k, सी ऑप्शन है i प्लस जे माइनस 2k एंड डी ऑप्शन है -i प्लस जे माइनस 2k। ये जेई 2010 का क्वेश्चन है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आया था, ये कैलकुलेशन बड़ी थी, बाकी क्वेश्चन सिंपल था। अब इसको हम लिख सकते हैं c इज इक्वल टू बी क्रॉस ए और बी वेक्टर b1i प्लस b2j प्लस b3k। एज्यूम कर लिया इसको। अब इसमें लगा दो वैल्यूज़ को, तो इससे हमारे पास कंपेयर करेंगे आपस में। तो a1 b1 b2 b3 की वैल्यूज आएंगी। c की वैल्यू i माइनस जे माइनस के और ये हो गया i j k b1 b2 b3 and a vector is 0 1 -1। this become I minus b2 minus b3 minus j तो minus b1 प्लस k तो b1। कंपेयर करेंगे आपस में i j k के कोफिशिएंट, तो माइनस b2 माइनस b3 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और b1 इज इक्वल टू -1 दोनों से आएगा। अब एक कंडीशन दी गई है a डॉट बी इज इक्वल टू 3, तो a डॉट बी करेंगे तो कितना आएगा b2 माइनस b3 इज इक्वल टू 3। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। यहाँ से आ गया b2
प्लस B3 इज इक्वल टू 1 माइनस 1। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे तो B2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और B2 की वैल्यू 1 आ जाएगी तो B2 की वैल्यू 1 रखेंगे तो B3 की वैल्यू आ जाएगी -2। तो वेक्टर B क्या बन जाएगा, B इज इक्वल टू B1, B1 की वैल्यू है -i, फिर B2 की वैल्यू j और B3 की वैल्यू -2 की। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू i माइनस जे प्लस 2k, b इज इक्वल टू 2i प्लस 4j प्लस k, एंड c इज इक्वल टू लैम्डा i प्लस j प्लस म्यू k आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। म्यूचुअली ऑर्थोगोनल तो लैम्डा म्यू की वैल्यू बतानी है। लैम्डा म्यू ऑप्शंस इसके थे 2 -3, सेकंड ऑप्शन था -2 3, थर्ड ऑप्शन था 3 -2 एंड फोर्थ ऑप्शन इज -3, 2। ये क्वेश्चन भी JEE 2010 में आया था। सिंपल सा क्वेश्चन है, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल बोले या म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोले, बात एक ही होती है। तो A डॉट B इज इक्वल टू 0, B डॉट C इज इक्वल टू 0 और C डॉट A इज इक्वल टू 0। A डॉट B को 0 करेंगे तो वो 0 आना ही चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो ये तो ऑब्वियस है 0 आएगा। B डॉट C 0 करेंगे तो आएगा 2 लैम्डा प्लस 4 प्लस म्यू इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स 2 लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू -4। और C डॉट A करेंगे तो आएगा लैम्डा -1 प्लस 2 म्यू, लैम्डा -1 प्लस 2 म्यू इज इक्वल टू 0। दैट विल इम्प्लाइज लैम्डा प्लस 2 म्यू इज इक्वल टू 1। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 2 लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू -4 और 2 लैम्डा प्लस 4 म्यू इज इक्वल टू 2। सब्ट्रैक्ट कर दो तो -3 म्यू इज इक्वल टू -6, तो म्यू इज इक्वल टू 2 और म्यू की वैल्यू 2 यहाँ लगा दो तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। तो लैम्डा कॉमा म्यू इज इक्वल टू -3, 2। दैट इज डी ऑप्शन। चलो 38 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है UV W नॉन कोप्लेनर। तो ये रिलेशन गिवन है 3U PV PW माइनस PV वेक्टर्स हैं ये, PV W QU -2 W V QV एंड QW इज इक्वल टू 0। तो बताना देन P एंड Q, देन P एंड Q। यहाँ ऑप्शन लिखना जरूरी है। पहला ऑप्शन है एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ PQ, बी ऑप्शन है एग्जैक्टली 2 वैल्यू, सी ऑप्शन है मोर देन 2 वैल्यू, और बी से PQ, और डी है ऑल वैल्यूज।
ये क्वेश्चन JEE 2009 में पूछा गया था। इसमें क्या है, एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है। जैसे प्रॉपर्टी होती है XA YB Z C, तो हम लोग इसमें जो कांस्टेंट होते हैं इनको बाहर ला सकते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा 3p² UVW, ये हो जाएगा PQ VWU, ये हो जाएगा -2q² WVU होगा। इसमें कौन सा U है, एक मिनट चेक कर लेते हैं जरा। इसमें U वाला था, U आखिरी वाला U था, लास्ट वाला U था, क्योंकि अगर दो सेम हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा, ये U था। तो ये हो गया 3p², ये हो गया UVW, और इसको भी साइक्लिक ऑर्डर में चेंज कर देंगे तो ये भी UVW हो जाएगा। और इसमें प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक जब V और Q को आपस में चेंज करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, मतलब इन दोनों को चेंज करेंगे तभी हमारे पास साइक्लिक ऑर्डर आएगा। तो ये हो जाएगा, इनको चेंज करने से माइनस आ जाएगा तो फिर से बन जाएगा UVW। तो इसमें से UVW कॉमन ले ले रहे, UVW कॉमन, तो आ जाएगा 3p² -PQ + 2q²। अब UVW नॉन कोप्लेनर दिए गए हैं तो ये 0 नहीं होगा, तो 3p UVW नॉन कोप्लेनर दिए गए हैं तो UVW 0 नहीं होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा। 3p² -PQ + 2q²। अगर इसको हम P में क्वाड्रेटिक लेके धाराचार से सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q ± √Q² -24q² अपॉन 6। तो ये कॉम्प्लेक्स हो गई, तो कॉम्प्लेक्स हो नहीं सकता, तो इसमें फिर हमको ट्रायल मेथड करना पड़ेगा। तो ट्रायल मेथड के हिसाब से क्या होगा, P = 0 = Q सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि और कोई रियल वैल्यू तो है नहीं, यहाँ से कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। तो इसका क्या हो गया, केवल एक सोल्यूशन हो गया, एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ P एंड Q, दैट इज P = 0 Q = 0। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39। नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया है A = अल्फा I + 2j + बीटा k lies in the plane of vector B = I + j and C = j + k and bisect the angle between B and C, and bisect the angle between B and C। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू बतानी है, अल्फ़ा कॉमा बीटा। द ऑप्शंस आर अल्फ़ा = 2, बीटा = 2, बी ऑप्शन अल्फ़ा = 1, बीटा = 2, सी ऑप्शन अल्फ़ा = 2, बीटा = 1, एंड डी ऑप्शन इज अल्फ़ा = 1, बीटा = 1। ये JEE 2008 का क्वेश्चन था। इसके कई मेथड करने के, सबसे आसान मेथड कर रहे हैं। A इज़ बाइसेक्टर ऑफ B एंड C, तो वेक्टर A = λ टाइम्स B कैप + C कैप, तो हो जाएगा अल्फ़ा I + 2j + बीटा k = लैम्डा। B कैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I + j / √2, और C कैप की वैल्यू हो जाएगी j + k / √2। कंपेयर कर दो तो अल्फ़ा = कितना आ जाएगा, I का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो अल्फ़ा = आएगा λ / √2,
इसके बाद 2 इज इक्वल टू आएगा जे का कोफिशिएंट, तो जे प्लस जे हो जाएगा, तो 2 लैम्डा अपॉन रूट 2। एंड इसके बाद आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन रूट 2। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई रूट 2, सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, तो इससे आ जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 एंड बीटा इज इक्वल टू 1, दैट डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40th। क्वेश्चन है, एंगल बिटवीन A is equal to 8B, angle between A and C, and C is equal to minus 7B. Option given is 0, second option pi by 4, C option pi by 2, D option pi। ये क्वेश्चन JEE 2008 का क्वेश्चन है। अब इसमें करना क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन था क्वेश्चन। ये A इज इक्वल टू 8B और C इज इक्वल टू माइनस 7B। A एंड C आर पैरेलल वेक्टर या कोलिनियर वेक्टर बट इन अपोजिट डायरेक्शन। बट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो जब अपोजिट डायरेक्शन हो जाएंगे इनके, तो क्या हो जाएगा, एंगल दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, ए वेक्टर हमारे पास 8B हो गया, ये 8B हो गया, और ये 7 माइनस का 7B हो गया, तो एंगल कितना हो गया, पाई। तो डी ऑप्शन। IIT JEE मेंस सीरीज़ का ये वेक्टर का 4th वीडियो लेक्चर था। इसमें क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक डिस्कस किए हैं। इसमें लाइन से क्वेश्चन डिस्कस करना है। 2020 से लेकर 2002 के 3 वीडियो लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गए हैं। ये 4th वीडियो लेक्चर था। रिमेनिंग 20 क्वेश्चन जो है आगे के 2 वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, तो 2002 तक के पूरे कवर हो जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री के 2020 से 2002 तक के ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि वीडियो सीरीज़ में लगे हुए हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो हमारा क्वेश्चन नंबर 41 से 50 का होगा।